हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे जितना भी ऑपरेटर है उसका कम्यूटेटर रिलेशन किस प्रकार से शो होता है। अगर इसको हम बाय मेथड सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंदी होता है, तो इसको हम देखते ही कैसे इसका रिज़ल्ट हम फाइंड आउट करें उसके लिए कुछ यहाँ पर ट्रिकी फार्मूला है जिसके बेस्ड पर हम इसको आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे जो भी ऑपरेटर्स हैं जैसे कि पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर या तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर या जो भी ऑपरेटर है जैसे कि लीडर ऑपरेटर भी आता है, तो ये सब पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे CSIR नेट पर बात करें या गेट पर बात करें। तो ये वीडियो सिर्फ ऑपरेटर बेस्ड जो कम्यूटेटर रिलेशन है उसका ट्रिकी मेथड यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें देखेंगे आप यहाँ पर मैं इसको दो प्रकार से बनाया हूँ। एक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सिमेट्रिक रिलेशन और एक तरफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये सब क्या होता है इसके बारे में अगर जानना हो आपको तो कम्यूटेटर ऑपरेटर पर, कम्यूटेटर बिहेवियर पर, ऑपरेटर कम्यूटेटर बिहेवियर पर मैं एक बहुत अच्छा से डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो एक सिमेट्री और एंटी सिमेट्री, तो सिमेट्री क्या होता है और एंटी सिमेट्री क्या है, तो एक थोड़ा सा मैं व्यू यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कि मैं ऑपरेटर को यदि ए बी लिखता हूँ, ए बी करके ऑपरेट करता हूँ, तो यदि मैं बी ए करके ऑपरेट करूँ तो ये आपस में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे। जैसे ए बी करके सॉल्व किया, इसको ए बी करके सॉल्व करता हूँ तो जो भी वैल्यू अपने को मिलेगा, अगर मैं बी ए करके सॉल्व करता हूँ तो उसका निगेटिव साइन में वैल्यू मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ पर निगेटिव साइन में उतना ही वैल्यू मिलेगा, यदि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू मिलता है तो यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसी को मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, सिमेट्री और एंटी सिमेट्री बोला हूँ। तो वैल्यू तो सेम रहने वाला है, सिर्फ साइन चेंज रहेगा। सिमेट्री तरफ मैं पॉजिटिव लिया हूँ, एंटी सिमेट्री तरफ मैं निगेटिव लिया हूँ। कुछ भी आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि ऑपरेटर्स, ये सब ऑपरेटर्स लिखा गया है यहाँ पर। अगर d/dx ऑपरेटर और उसको पोजीशन ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करते हैं तो आप इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से कंडीशन में दिया गया है तो उसके लिए जो फॉर्मूला मिलेगा अपने को n x के पावर में n-1 हो जाएगा। अगर उसका एंटी सिमेट्रिक लेते हैं, एंटी सिमेट्रिक में आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर x का पावर n बाद में लिखा गया है, यहाँ पर x के पावर n पहले लिखा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव में था, यहाँ पर अब निगेटिव में हो गया है। तो इसी प्रकार से सिमेट्री और एंटी सिमेट्री आपको चेक करना है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर पोजीशन और मोमेंटम को लेता हूँ, पहले पोजीशन है उसके बाद मोमेंटम है, तो उसके लिए फार्मूला निकल के कुछ इस प्रकार से आता है, IH कट n के पावर में आ जाएगा n x के पावर में आ जाएगा n-1। अगर उसका एंटी सिमेट्रिक देखते हैं तो माइनस साइन में हो जाएगा। अगला, यदि x इस बार पावर में लगा हुआ है, मोमेंटम पावर जो लगा है मोमेंटम में लगा है, तो अगर इस प्रकार से अगर देता है तो इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, IH कट n और px के पावर में n-1 हो जाएगा। ठीक, ध्यान में ये रखिएगा, यदि x में पावर लगता है तो यहाँ पर x के पावर में n-1 लगता है, और यदि पावर यदि p में लगता है, मोमेंटम में लगता है, तो पावर में यहाँ पर n-1 हो जाता है। सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी यहाँ पर IH कट n, IH कट n दोनों में है। ठीक, यहाँ पर x पहले है तो पॉजिटिव है, और अगर x बाद में आता है तो यहाँ पर निगेटिव है। ठीक, इतना आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर फिर से देखते हैं, x यहाँ पर सब में पहले है, सब में पहले x ही लेते हैं तो पॉजिटिव में आएगा, अगर x बाद में आता है तो वहाँ पर वैल्यू निगेटिव में आता है। ठीक, अगर मैं इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट कराते हैं तो अगर इसके साथ कम्यूट कराएंगे तो ये रिज़ल्ट अपने को मिल के आता है, h कट का स्क्वायर डिवाइड बाई m d/dx। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर मिलेगा। एंटी सिमेट्रिक में ये हो जाएगा माइनस। दूसरा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, px के स्थान पर जो मोमेंटम ऑपरेटर px है उसके स्थान पर या उसका जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये अगर px ना लिख के ये देता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो d/dx बराबर, अगर इसी को हम चेंज कर सकते हैं, px बराबर इतना वैल्यू, तो dx बराबर इतना वैल्यू भी आ जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है अपने को।
कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक, जैसे कि पिछले बार क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा था और उसमें ये प्रॉब्लम दिया गया था, तो आपको ये वैल्यू दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा, हो सकता था वहाँ पर px करके भी दिया जा सकता था, तो ध्यान में ये रखना कि px के बराबर सब्स्टिट्यूट में ये सब हो सकते हैं। अगला, जैसे कि अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का ही मोमेंटम ऑपरेटर के साथ कम्यूटेशन देखते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, आई एच कट और डी बाई डी एक्स वी एक्स। ठीक, ये इस प्रकार से यहाँ पर इसका रिलेशन मिलेगा अपने को, इसका वैल्यू मिलेगा। और यदि पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का लेते हैं तो इस प्रकार से रिजल्ट अपने को मिलेगा। ये सब याद किया जा सकता है, बहुत ईजी है। और कोई भी अगर लीनियर ऑपरेटर का काइनेटिक एनर्जी का और पोजीशन के साथ देखते हैं तो ये हो जाता है 0। अब इससे ज़्यादा बाहर का तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, इसी पर घुमाकर आपको कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि कम्यूटेटर ऑपरेटर का जब वीडियो हम देखे थे उस पर हम जब डिस्कस किए थे तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि किस प्रकार से डायरेक्शनल नेचर पर बेस्ड कोई ऑपरेटर को किस प्रकार से सॉल्व किया गया था। ठीक, ध्यान में ये रखना कि ऑपरेटर खुद से एवं खुद के पावर के साथ हमेशा कम्यूट होता है, और कम्यूट जब होता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला और एग्जांपल देखते हैं, कुछ फार्मूला एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक, एंगुलर मोमेंटम है क्या और इसको किस प्रकार से इसका आंसर अपने को लेना है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एक तो डिटेल वीडियो आप देख चुके होंगे, तो यहाँ पर इसका जो रिलेशन होगा सेम कोऑर्डिनेट में अगर बात किया जाए, सेम कोऑर्डिनेट में, तो कोई भी ऑपरेटर हो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाता है। सेम कोऑर्डिनेट में यदि एंगुलर मोमेंटम के साथ लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम को पोजीशन के साथ लें या तो फिर मोमेंटम के साथ लें या कोई भी हो, एक्स डायरेक्शन में अगर देता है इसके साथ तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, यदि डिफरेंट कोऑर्डिनेट में हो तो थर्ड कोऑर्डिनेट के साथ, जैसे डिफरेंट कोऑर्डिनेट में है तो थर्ड कोऑर्डिनेट के साथ ऑपरेटर का आई एच मल्टीपल में होगा। बोलने का मतलब ये है कि थर्ड कोऑर्डिनेट के साथ जो ऑपरेटर है, जो जिस ऑपरेटर के साथ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम जिस ऑपरेटर के साथ हम कम्यूटेशन देख रहे हैं उसका थर्ड कोऑर्डिनेट में आई एच कट मल्टीपल में होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एल एक्स एंगुलर मोमेंटम लेता हूँ। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में ही बात करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेशन लेते हैं, और यहाँ पर जैसे कि अगर एल एक्स और एल एक्स रहता तो ये तो 0 हो जाता, कम्यूट हो जाता। अब यहाँ पर दूसरा डायरेक्शन तो लेना अपना मजबूरी है। यहाँ पर जब 2 डायरेक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो थर्ड डायरेक्शन यहाँ पर देखिए x और y है, यहाँ पर आंसर में क्या आ रहा है, z। तो थर्ड कोऑर्डिनेट उस ऑपरेटर का, कौन सा ऑपरेटर का, इस ऑपरेटर का आई एच कट गुना यहाँ पर आंसर अपने को मिलेगा। ठीक, समझ में आया। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में ही बात कर रहे हैं, यदि पोजीशन ऑपरेटर लेते हैं और ले लेता हूँ मैं y, तो यहाँ पर y पोजीशन ऑपरेटर है, तो उस ऑपरेटर का थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y यहाँ पर हम लिए हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा z, और यहाँ पर उसका आई एच कट गुना यहाँ पर अपने को लेना है। ठीक, तो ये इस प्रकार से आंसर अपने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर मोमेंटम ऑपरेटर लेते हैं तो ये आंसर मिल जाएगा। ध्यान में अपने को ये रखना है कि इसका एंटी सिमेट्रिक रूल जो है वो अपने को भूलना नहीं है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जैसे कि ए बी है तो वो हमें सब भी ये करेंगे तो उसका नेगेटिव साइन में ये आ जाएगा। ठीक, और एक और चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर एल एक्स और एल वाई, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड यहाँ पर ये क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव साइन में रहता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर ये पॉइंट सबको ध्यान में रखना है।
उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है। अगला एंगुलर मोमेंटम के लिए ही और क्या क्या देखा जा सकता है, जैसे कि अगर इसको हम एल एक्स, एल वाई और एल जेड, ठीक, यहाँ पर मैं मोमेंटम इसी को ही ले रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को कोई सा भी कोऑर्डिनेट के साथ, अगर उसका हम एंगुलर मोमेंटम का ही स्क्वायर लेते हैं कोई सा भी कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये हमेशा क्या होता है, जीरो। बोलने का मतलब ये है कि आप x का y और z के साथ, या तो y को x और z के साथ या y के साथ किसी के भी साथ लेते हैं, तो अगर एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम का ही स्क्वायर के साथ अगर कम्यूट कराते हैं तो वैल्यू हमेशा जीरो आएगा, मतलब वो क्या हो जाता है, कम्यूट हो जाता है, टोटली कम्यूट हो जाता है। अगर एंगुलर मोमेंटम को पोजीशन के साथ कराते हैं तो सेम डायरेक्शन में है, कोई सा भी सेम डायरेक्शन में, मैं बोला था हमेशा क्या करता है, ऑलवेज कम्यूट रहेगा ये, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, जीरो मिलेगा। यदि टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब एल एक्स, एल वाई और एल जेड, ठीक, ये इसका स्क्वायर के साथ यदि एक कोऑर्डिनेट पर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्पेशली यहाँ पर एल एक्स, यहाँ पर एल वाई या तो एल जेड, कोई सा भी कोऑर्डिनेट के साथ लो तो भी हमेशा क्या होता है, कम्यूट होता है। ठीक, ये सब पॉइंट है जो सीधा सीधा आप याद करके सीधा बना सकते हो। सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, हो सकता है आपको 10 मिनट भी लग जाए सॉल्व करने में। ठीक, उसी प्रकार से यदि एंगुलर मोमेंटम को हैमिल्टोनियन के साथ लेते हैं कोई सा भी कोऑर्डिनेट में, तो भी हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलने वाला है। तो ये पॉइंट अच्छा से याद रखिएगा, बहुत इजी है याद करने में, और ये आपको 4 मार्क का क्वेश्चन बनाता है, बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। कुछ पॉइंट देख लेते हैं लेडर ऑपरेटर के बारे में। लेडर ऑपरेटर क्या होता है, तो लेडर ऑपरेटर को दो प्रकार से सिंबॉलिक किया जाता है, एक तो होता है एल प्लस और दूसरा होता है एल माइनस। यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम का है ना, एंगुलर मोमेंटम का लेडर ऑपरेटर एल प्लस और एल माइनस एंगुलर मोमेंटम के लिए लिया हूँ। इसी को यदि आप देखिए पर्टिकुलर आप यूज़ कर सकते हैं इसको, यदि स्पिन पर अगर बात किया जाए तो हम बोलेंगे इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक, स्पिन पर बात करते हैं तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, और उसके लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं एस प्लस और एस माइनस, इस प्रकार से यूज किया जा सकता है। ठीक, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट पर, तो आप इसको इजीली याद रखिए। एल प्लस बराबर जो होता है वो आ जाएगा एल एक्स प्लस आई एल वाई, इसको हम बोलते हैं एल प्लस को स्टेप अप ऑपरेटर और एल माइनस को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ऑपरेटर। फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस रहता है, अगर प्लस रखते हैं तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यदि माइनस लेते हैं तो यहाँ पर माइनस रहेगा, बाकी सेम है एल एक्स और आई एल वाई। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ये रहता है। अगर इसका कम्यूटेशन लेते हैं, जैसे प्लस और माइनस का अगर कम्यूटेशन लिया जाए तो कुछ इस प्रकार से इसका रिलेशन मिलता है, एल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा तीनों कोऑर्डिनेट का योग, और माइनस एल जेड का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा एच कट एल जेड। ठीक, अगर माइनस लेते हैं कम्यूटेशन में एल माइनस को पहले लेते हैं, एल प्लस को बाद में लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और माइनस एल जेड का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर एच कट का एल जेड। ठीक, आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं इसको सिमेट्रिक कंडीशन बोलता हूँ तो ये हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक कंडीशन। ठीक, और चेंज आएगा यहाँ पर प्लस और ये माइनस, सिर्फ यहीं पर चेंज होगा, बाकी फिर से यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो आप फिर से यहाँ पर इसको इजीली याद कर सकते हैं। कुछ इस पर पॉइंट है जिसको आप याद करके डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक, तो ये जो लेडर ऑपरेटर है इसका कुछ कम्यूटेशन रिलेशन कुछ इस प्रकार से है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छा से याद रखिएगा। लेडर ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन यहाँ पर देखिए, पहले लिखा हूँ मैं यहाँ पर एल एक्स का एल प्लस के साथ, एल वाई का एल प्लस के साथ, एल जेड का एल प्लस के साथ। ठीक, तो ध्यान में क्या रखना, यहाँ पर देखिए एल एक्स वाई और जेड एल प्लस तीनों, तो अगर एक्स लेते हैं तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस एच कट एल जेड, वाई लेते हैं तो माइनस आई एच कट एल जेड, और एल जेड लेते हैं तो एच कट एल प्लस। विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर सब में अलग अलग आंसर मिलता है।
और उसी का यहाँ पर अगर माइनस लेते हैं तो बस एंटी सिमेट्रिक रिलेशन समझ के इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस एच कट एल जेड है तो यहाँ पर प्लस में रहेगा, यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में रहेगा, और इधर प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में रहेगा। ठीक, बाकी सब सेम है, जैसा है वैसा ही है, तो इसको इजीली याद किया जा सकता है। और अगर एल स्क्वायर का एल प्लस स्टेप अप के साथ देता है तो भी जीरो, एल स्क्वायर का एल माइनस स्टेप डाउन के साथ देता है तो भी जीरो। तो एक चीज़ यहाँ से तो एकदम कंक्लूड निकल के आया, यदि एल स्क्वायर के साथ कोई भी ऑपरेटर दे देता है एंगुलर मोमेंटम, तो या पोजीशन हो या मोमेंटम ऑपरेटर हो, तो हमेशा वो कम्यूट कर जाता है और वैल्यू क्या देता है, जीरो देता है। कहीं भी हो, कोई सा भी कंडीशन हो, सभी पर एंटी सिमेट्रिक रूल अप्लाई होगा, विशेष ध्यान रखना है। फिर से एंटी सिमेट्रिक रूल, अगर यहाँ पर एल प्लस पहले आ जाता और एल एक्स बाद में रहता तो ये आंसर फिर से माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस एच कट एल जेड। ठीक, तो एंटी सिमेट्रिक रूल हमेशा ध्यान में रखना है, किस प्रकार से लेना है अपने को। आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि ताकि मैं और इसी प्रकार से और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए पेश कर सकूं, बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।